इस गाड़ी को आप सिर्फ 1,36,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 1,36,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की किया कैरेंस के बारे में। एंड ये है इसका सीएनजी वाला वेरिएंट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी के फीचर स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को वो सब जानना तो आप लोग वो मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो बना के मैंने आप लोगों के लिए डाली हुई है, आप लोग वो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। कैसे आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, कितनी ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, डाउन पेमेंट कितनी आएगी, सब चीजों के बारे में आज मैं आप लोगों से डिटेल में बात करने वाला हूं। बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। ये है दोस्तों आप लोगों के सामने किया की कैरेंस प्रीमियम ऑप्शन। अगर आपको किया की कैरेंस सीएनजी में चाहिए तो ये इसी वेरिएंट के अंदर आएगी, बस प्रीमियम ऑप्शन के अंदर, जो कि इसका बेस वेरिएंट रहने वाला है। ठीक है, एक चीज और बता दूं आगे स्टार्ट करने से पहले, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, किया की जो कैरेंस है ये 7 सीटर गाड़ी है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन एक चीज जो आप लोग नहीं जानते होंगे वो ये है कि ये गाड़ी कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ नहीं आती है। ठीक है, अगर आपको ये गाड़ी में सीएनजी लगवानी है तो आपको एक्स्ट्रा कंपनी से पैसे देके लगवानी पड़ेगी। मतलब लगा के कंपनी वाले देंगे, कंपनी का एक थर्ड पार्टी ब्रांड के साथ टाइप हुआ है। ब्रांड का जो नाम है वो है लोवेटो। इस ब्रांड का कंपनी के साथ किया के साथ टाइप हुआ है, ये आपको सीएनजी लगा के देंगे गाड़ी में। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल होगा कि जब हमें बाहर से ही सीएनजी लगवानी है, किसी और से ही थर्ड पार्टी ही सीएनजी लगवानी है, तो हम कंपनी को इतना पैसा क्यों पे करें, हम खुद ही लगवा लेंगे, 50-60 हजार में खुद ही लग जाती है। तो मेरे भाई फिर कंपनी वाले आपकी जो वारंटी है उसको वॉइड कर देंगे। अगर आपने बाहर से सीएनजी लगवा ली तो आपको कंपनी की जितनी भी वारंटी थी सब वॉइड हो जाएगी। कल को आप वारंटी लेने जाओगे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कंपनी को पैसे देते हैं सीएनजी लगवाने के लिए, अगर आप इस ब्रांड से लगवाते हैं, कंपनी से लगवाते हैं सीएनजी, तो यहाँ पे आपको वारंटी भी मिलेगी एंड जो फिटिंग है वो बढ़िया रहती है। कल को कोई परेशानी आई तो कंपनी वाले जिम्मेदार होंगे, आपको कहीं अपना टेंशन लेने की या कहीं स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा जरूर, ये बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन कल को आप टेंशन फ्री रहोगे। अब बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 11,01,900 रुपए। आरटीओ देखोगे, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस के, एमसीडी कार पार्किंग चार्जेस के, तो 1,20,487 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं। इंश्योरेंस आप लोगों को यहाँ पे 51,270 रुपए देना है इस गाड़ी पे। टीसीएस यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो कि एक्स शोरूम का 1% रहता है, तो 11,019 रुपए यहाँ पे आप लोगों को इस पे टीसीएस देना होगा। एचपी के आप लोगों को 1,500 रुपए, फास्टैग के आपको 700 रुपए। अब सीएनजी के यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आपको 92,000 रुपीज देने पड़ेंगे, 92,000 रुपए, अगर आपको इस गाड़ी में सीएनजी चाहिए तो। एंड 1 वीक का टाइम लगता है भाई सीएनजी लगने में। ये नहीं कि आपने आज कंपनी से गाड़ी बुक करा दी और आपको कल गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी पे वेटिंग है और सीएनजी लगाने का अलग से 1 हफ्ते का टाइम और लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलेगी 13,67,857 रुपए की, 13,67,857 रुपीज। ये आपको यहाँ पे दिल्ली की ऑन रोड प्राइसिंग इस गाड़ी पे देनी है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं डाउन पेमेंट के बारे में। तो 1,36,786 रुपए यहाँ पे आप लोगों को इस गाड़ी पे डाउन पेमेंट पे कर देनी है। 13,67,000 में से 1,36,000 माइनस कर दोगे तो 12,31,072 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आपका फाइनेंस होगा, इस पे आप लोगों को ईएमआई किस्तें पे करनी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने यहाँ पे 90% तक फाइनेंस कर दिया है। अब ये 3 कंडीशन शोरूम वाले आप लोगों पे लगा देंगे अगर आप इस गाड़ी को 2.5 लाख रुपए से कम की डाउन पेमेंट करके ले जाने की सोचेंगे तो। जब आप शोरूम पे जाएंगे, शोरूम वाले आपको बोलेंगे सर मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दो, 1-1.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कम रहेगी इस गाड़ी के लिए, क्योंकि ये 13 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी है। तो भाई आप लोगों को यहाँ पे ये 3 चीजें दिखाती हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो सिविल स्कोर है वो आपको बोलना है कि भाई मेरा सिविल स्कोर है वो 750 से ऊपर है। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर खराब है तो आपको डाउन पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, घर आप लोगों का अपना खुद का हो, आप लोग किराए पे ना रह रहे हो। तीसरी चीज, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो करीबन 70 से 80 हजार रुपए होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। कैश की कोई वैल्यू नहीं है भाई। अगर आपके कैश में कोई पैसे आ रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके जो पैसे हैं, हर महीने आपकी सैलरी है, वो बैंक स्टेटमेंट में 70 से 80 हजार रुपए आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं किस्तों के बारे में, ईएमआई के बारे में। अगर आप इस गाड़ी पे मात्र 1,36,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं और आप करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आती है 38,750 रुपए की, 4 साल की किस्त आती है 30,230 रुपए की, 5 साल की किस्त आती है 25,140 रुपए की, 6 साल की किस्त आती है 21,770 रुपए की और 7 साल की किस्त आती है 19,380 रुपए की। ये है कि आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 1,36,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने 8.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है सिविल स्कोर के ऊपर कि आप लोगों का सिविल स्कोर कैसा है। तो कोशिश कीजिए आप लोगों का सिविल स्कोर बढ़िया रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे।
सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है, एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इस गाड़ी के फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा आप। धन्यवाद।